हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल जीके रिव्यू। आप सभी स्टूडेंट्स का जीके रिव्यू चैनल पर स्वागत है। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल, यू आर गुड एंड हेल्दी। सो चलते हैं आज के सेशन की ओर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 7th एंड 8th जून 2020 के कंबाइंड करंट अफेयर्स। और जैसा कि आपको पता है, ये डेली क्विज का सेशन है। सो बिना देरी किए लेते हैं करंट इवेंट्स। लेकिन उससे पहले, इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब माई चैनल जीके रिव्यू, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to press the bell icon button to get the latest notification regarding your exam notification, exam result, exam postponed, exam vacancy. Everything will be updated if you press the bell icon button. Okay students, let's move the current affairs. First current event we have: World Food Safety Day is being observed on 7th June to draw attention and action preventing foodborne risk, enhancing food security, human health, agriculture and sustainable development. What is the theme of this day? So हर साल हम 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व करते हैं। इसका मेन मोटो ये है कि लोगों को अटेंशन प्रोवाइड कराना, उनको प्रिवेंट कराना फूडबॉर्न डिजीजेस से, और फूड सिक्योरिटी के बारे में बताना, और ये भी बताना कि एग्रीकल्चर के मॉडर्न और नए मेथड्स क्या हो सकते हैं जिससे हम क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं। सो इस डे की थीम क्या है? सो थीम फॉर द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। एंड FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है रोम, इटली। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये इम्पोर्टेंट याद होने चाहिए आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। Ministry of Civil Aviation has notified Unmanned Aircraft System Rules 2020. So सिविल एविएशन मिनिस्टर ने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स लॉन्च किए हैं 2020 के लिए। सो इसके अंदर क्या है, आइए पढ़ते हैं। इट विल रेगुलेट प्रोडक्शन, इंपोर्ट, ट्रेड, ओनरशिप एंड ऑपरेशन ऑफ ड्रोन्स। इसके अंदर हम जो प्रोडक्शन है, इंपोर्ट है, ट्रेड है, उनको रेगुलेट करेंगे, और जो ड्रोन्स के जो ऑपरेशन है वो इसी रूल्स के अंदर आएंगे। अंडर द न्यू रूल्स ओनली ऑथराइज्ड एंटिटीज कैन सेल ड्रोन्स। इस नए रूल्स के तहत जो ऑथराइज्ड एंटिटीज ही है वही ड्रोन सेल कर सकती है। क्लियर है? फ्लाइट परमिट मस्ट बी टेकन ऑनलाइन विद लॉग शेयरिंग, और जो भी आपकी जो फ्लाइट्स है वो ऑनलाइन लॉग शेयरिंग के द्वारा ही परमिट की जाएगी। नैनो ड्रोन्स जिसका वेट है 250 ग्राम कैन बी ऑपरेटेड विदाउट ए ड्रोन पायलट लाइसेंस। जो भी हमारे पास नैनो ड्रोन्स है वो 250 ग्राम्स के अगर वो वेट है तो वो बिना ड्रोन पायलट लाइसेंस के ऑपरेट किए जा सकते हैं। और ड्रोन इंश्योरेंस पॉलिसी मैंडेटरी कर दी गई है। और बिजनेस ऑपरेटिंग ड्रोन शुड बी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इंडियन नेशनल्स। जो भी आपके बिजनेस रिलेटेड ड्रोन्स है उसे फुली कंट्रोल कौन करेगा? इंडियन नेशनल, हमारी इंडियन गवर्नमेंट। ये इंडिविजुअल ओनरशिप में नहीं आएंगे। सो ये थोड़े बहुत अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स थे जो मैंने आपको बताया। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट वो होता है जिसके अंदर आपको क्रू की जरूरत नहीं रहती, स्टाफ की जरूरत नहीं रहती है। लेते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट। नेक्स्ट वी हैव बॉलीवुड प्रोड्यूसर अनिल सूरी पास्ड अवे ड्यू टू कोरोना वायरस एट लीलावती एंड हिंदुजा हॉस्पिटल, मुंबई। सो बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर अनिल सूरी, हाल ही में उनका निधन हो गया है एट मुंबई। ही वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ राजकुमार, रेखा स्टारर, करम योगी एंड राज तिलक। सो इन्होंने 2 फिल्में प्रोड्यूस की है जिसके अंदर राजकुमार और रेखा एज एन एक्टर्स वर्क किया इन्होंने। वो 2 फिल्म्स है करम योगी एंड राज तिलक। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नेक्स्ट वी हैव EESL लॉन्चेस हेल्थ एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स इनिशिएटिव। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EESL? सो EESL ने हाल ही में लॉन्च किया है हेल्थ एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग इनिशिएटिव। EESL का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। आइए इसके बारे में जानते हैं। सो इन्होंने हाल ही में हेल्थ एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया है। किसके साथ पार्टनरशिप करके? US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, दैट इज USAID। और ये मैत्री प्रोग्राम के तहत ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या होगा, आइए पढ़ते हैं। इट विल एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ retrofitting existing buildings and AC system, ensuring good indoor air quality at public and private spaces। मैं रेट्रोफिटिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। रेट्रोफिटिंग क्या होती है? जैसे आपके कुछ अगर घर होता है
जो पुराना घर होता है लेकिन वो अभी भी एक्टिव है, अभी भी उसके अंदर जो ऑपरेशन है वो हो रहे हैं, या अगर प्लेन्स की बात कर ले या एसी की बात कर ले, वो एक्टिव है और रन है, वो यूज में आ रहे हैं, लेकिन उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, आउटर जो स्ट्रक्चर है वो वीक हो गया है। सो उस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना ताकि क्या एक बेटर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके उस स्ट्रक्चर को। तो सिंपली इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, उनको मॉडिफाई करना। क्लियर है? और अगर मैत्री की बात करें, इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूएस इंडिया बायलेटरल पार्टनरशिप। ये यूएस इंडिया बायलेटरल पार्टनरशिप का एक प्रोग्राम है मैत्री। क्लियर है? बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड यूएस एड फॉर कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी एफिशिएंसी। सो कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी एफिशिएंसी के लिए ये मैत्री प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। Next current event we have, who has been appointed as new chairman of DLF। So DLF के नए चेयरमैन कौन हैं? DLF का फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड। सो दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस मिनिस्टर लिमिटेड के नए चेयरमैन हैं राजीव सिंह। और कुशाल पाल सिंह जो चेयरमैन थे अभी रिटायर्ड हो चुके हैं DLF से, और राजीव सिंह जो पहले वाइस चेयरमैन थे DLF के, अब इन्हें नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है DLF का। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो वी मूव टू द नेक्स्ट करंट इवेंट। नेक्स्ट वी हैव मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी हैज launched a campaign on prevention of human and animal mortality on highways through video conferencing। सो मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे दैट इज नितिन गडकरी ने एक कैंपेन लॉन्च किया है। इसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवेज। जैसा कि आपको पता है कि हाईवेज के अंदर कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, एनिमल मोर्टेलिटी होती है, ह्यूमन मोर्टेलिटी होती है उसको रिमूव करने के लिए, अवॉइड करने के लिए। इट एम्स एट स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड एजुकेट अमंग पीपल, एलिमिनेटिंग रोड मोर्टेलिटी अंडर द कैंपेन रेक्टिफिकेशन ऑफ ब्लैक स्पॉट्स, ट्रैफिक calming measures, repairing, rehabilitation of bridges, road safety audits, reduction of fatalities, highway patrolling and construction will be taken into consideration। जो भी आपके जो हाईवेज के ऊपर, रोड के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे रोड जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि फॉल्टी डिज़ाइन होती है, डिज़ाइन अच्छे से नहीं की हुई होती है रोड्स को। सो उस कारण बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उनको वापस रेक्टिफाई करना। ट्रैफिक कामिंग मेजर्स, रिपेयरिंग। ट्रैफिक कामिंग क्या होती है कि जैसे एक पर्टिकुलर रोड इतनी खराब होती है कि जो सारे के सारे व्हीकल एक स्टीडी स्पीड में मूव कर रही होती है, मतलब स्लोली इस रोड पे ट्रैवल करती है। इस कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हर्डल हो जाता है। सो ब्रिजेस को रिपेयर करना, जो वीक ब्रिजेस है, जो मतलब रस्टी हो चुके हैं, जंग लग चुकी है, उन्हें सही करना। रोड सेफ्टी ऑडिट लेनी टाइम से टाइम। सो ये सब अपन इस कैंपेन में करेंगे ताकि ह्यूमन और एनिमल मोर्टेलिटी को रिमूव कर सके। क्लियर है? एलिमिनेट कर सके। चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। टास्क फोर्स फॉर्मुलेटेड टू एग्जामिन मैटर्स पर्टेनिंग टू एज ऑफ मदरहुड एंड रिलेटेड इश्यूज हेडेड बाय हुम। सो एक टास्क फोर्स गठित की है उन मैटर्स के ऊपर जो एज है, मदरहुड की जो एज होती है पर्टिकुलर, मतलब कितनी एज होनी चाहिए, या फिर जो वुमेन हेल्थ इश्यूज है उसके ऊपर हमने एक टास्क फोर्स बनाई है। इस टास्क फोर्स को कौन हेड करेगा? इनका नाम है जया जेटली। मेन जो टास्क फोर्स का मतलब मेन मोटो ये है कि जो आपके जो वुमेन्स के अंदर जो मदरहुड की एज होती है, मतलब माँ बनने की जो एक पर्टिकुलर एज होती है, वो लोगों को समझाना। क्लियर है? मतलब एसेंशियल न्यूट्रिशंस क्या लेने चाहिए, मतलब जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में जो कितना गैप होना चाहिए, वो सब कुछ समझाना। जो भी जो पर्सनल वुमेन प्रॉब्लम्स होती है उनको, उन इश्यूज़ को लोगों को एजुकेट करना और ये सब डील करना, इस बारे में है ये टास्क फोर्स। और अगर नीति आयोग की बात करें, इसका फॉर्मुलेशन 2015 में हुआ। इसके चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, और CEO, कंफ्यूज मत होना, चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी है और CEO ऑफ नीति आयोग इज अमिताभ कांत, और हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली है। लेते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट। CSIR एंड अटल इनोवेशन मिशन साइन ए लेटर ऑफ इंटेंट टू फॉस्टर इनोवेशन इन इंडिया। सो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलके एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया ताकि इनोवेशन इन इंडिया को बढ़ावा दे सके। सो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टार्टअप है उनको हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा,
CSIR इंक्यूबेटर्स बनेंगे। इंक्यूबेटर्स वो होते हैं कि जो स्टार्टअप का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, उन्हें इंक्यूबेटर्स बोलते हैं। और बहुत सारे इनोवेशन पार्क्स बनाएंगे ताकि नए नए आइडियाज इवॉल्व कर सके। क्लियर है? और इससे MSME को भी मदद मिलेगी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्लियर है? सो CSIR और अटल इनोवेशन मिशन दोनों ने साथ मिलकर लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है ताकि इनोवेशन इन इंडिया को बढ़ावा दे सके। The US International Development Finance Corporation, that is USIDFC, is planning to invest 350 million US dollars. So USIDFC ने प्लान किया है कि वो 350 मिलियन US डॉलर इन्वेस्ट करेगी इंडिया के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स में। वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो फाइनेंस, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा माइंड में सेटअप कर लेना, एक बार नज़रों से निकाल देना कि करंट इवेंट है क्या। चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नाबार्ड प्रोवाइड्स ₹270 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी टू विच ग्रामीण विकास बैंक। सो नाबार्ड ने हाल ही में 270 करोड़ के स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी या फंड दिया है। कौन से ग्रामीण विकास बैंक को? सो इस बैंक का नाम है असम ग्रामीण विकास बैंक। आइए पढ़ते हैं। So NABARD provides ₹270 crore special liquidity facility to Assam Grameen Vikas Bank in the wake of COVID-19 pandemic to support the agriculture activities of the farmers। जैसा कि आपको पता है कि पेंडेमिक के कारण जो मोनेटाइजेशन है वो बहुत बुरी तरह से रुक चुका है, मनी सर्कुलेट नहीं हो रहा है। सो बहुत सारी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है वो होल्ड पे आ गई थी। सो इस कारण इस एक्टिविटीज़ को सपोर्ट देने के लिए नाबार्ड ने तय किया है कि 270 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी फार्मर्स को। और इससे फार्मर्स को क्या मदद मिलेगी? उनके जो क्रॉप प्रोडक्शन है उनमें क्या बढ़ोतरी होगी। क्लियर है? सो जो प्रॉब्लम से वो जूझ रहे थे उनमें सहायता मिलेगी। और अगर नाबार्ड की बात करें, इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई, महाराष्ट्र। चेयरमैन इज गोविंदा रजुलू चिंताला। सो चेयरमैन ऑफ नाबार्ड इज गोविंदा रजुलू चिंताला। चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नेक्स्ट वी हैव हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज UNADP यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर। सो हाल ही में UNADP ने गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किसे आयुक्त किया गया? इनका नाम है M नेथ्रा। शी इज़ अ फैंटास्टिक 13-year-old Madurai girl, Nethra. She has been appointed as Goodwill Ambassador to the Poor. So इनको क्यों अपॉइंट किया गया है? देखो, एक तो पहली बात यह है कि इनकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उसके बावजूद इनके पास जो 5 लाख सेविंग थी उससे उन्होंने गरीबों की मदद करी। और जो माइग्रेंट लोगों को जो ट्रबल आ रही थी उनकी जर्नी में उनसे उनको मदद की। मतलब जो भी राशन प्रोवाइड कराना था, जो भी नेसेसिटी चीज़ें थी जैसे स्लीपर्स थी, वो सब प्रोवाइड कराना। सो इन्होंने बहुत ही अपने मतलब जितना हो सकता था उतनी मदद करी। सो वी फील रियली प्राउड कि अभी हमारे गुडविल एम्बेसडर टू दी पुअर होंगे। एक खुद भी मतलब अच्छी कंडीशन में ना होके दूसरों की मदद करना। वो कहते हैं ना कि जब आप मदद करने की ठान लेते हैं तो उसमें कुछ एक्सक्यूज़ नहीं चलता। एक गरीब भी एक गरीब की मदद कर सकता है अगर वो ठान ले तो। सो आप अगर ये सोचते हो कि यार मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे पास इतने कम पैसे, मैं कैसे मदद करूँगा, सो इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज़। अगर आप मदद करना चाहते हो तो आप मदद कर लोगे। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शी वॉज रिकॉग्नाइज फॉर अ रोल इन फीडिंग द पुअर ड्यूरिंग द COVID-19 लॉकडाउन बाय फादर C. Mohan, a saloon owner, by convincing him to give 5 lakh rupees that he had been saving for her education since 2013। सो इनके जो फादर थे जिन्होंने सेविंग कर रखी थी, ये एक सैलून ओनर है, एक छोटी सी सैलून की दुकान है, जो 5 लाख की सेविंग थी इनकी पढ़ाई के लिए, ये सब सेविंग इन्होंने जो लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों की मदद में दे दिए इन्होंने। Netra will speak at the United Nations Conference in New York and in Geneva, addressing civil society forums and conferences. She was awarded a Dixon Scholarship amounting to ₹1 lakh। इनको एक डिक्सन स्कॉलरशिप भी मिलेगी जिनकी मूल्य है 1 लाख रुपए। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वी हैव on 4th June 2020 for the cooperation in the field of space
सिचुएशनल अवेयरनेस, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड एस्ट्रोफिजिक्स. द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो बेंगलुरु signed a MOU, Memorandum of Understanding, with the Aryabhatta Research Institute of Observational Science. So इसरो और आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज एरीज ने साथ मिलके स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जो ये यूरोपियन एजेंसी है इसके अंदर अपना जो योगदान है वो प्रोवाइड कराएगी. स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस का मेन मोटो ये है कि जो भी इनकमिंग हर्डल आ रहे हैं स्पेस के अंदर, जैसे अगर कोई मीटियोर अपने ऑर्बिट के अंदर आ रहा है तो सबसे पहले अवेयर करना बाकी सारी कंट्रीज़ को. मेन मोटो ये है जो भी हलचल हो रही है स्पेस के अंदर वो सब बताना सारी कंट्रीज़ को. सो इसरो और एरीज मिलके अपनी जो भी मदद है वो प्रोवाइड करेगी स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस को. और अगर एरीज की बात करें, द ऑब्जर्वेटरी वॉज स्टेब्लिश्ड ऑन 20 अप्रैल 1954 एंड रीइनकार्नेटेड एज आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज 22 मार्च 2004. इसको वापस रीइनकार्नेटेड किया गया, नाम बदला और जो भी जो मॉडिफिकेशन हुआ वो सब किया 22 मार्च 2004 को. और ये कहाँ पर लोकेटेड है? नैनीताल पे. Which state CM launches India's first online waste management platform? So कौन से स्टेट के CM लॉन्च करेंगे इंडिया का सबसे पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म? सो इस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश और उसके CM आप सभी को पता है YS जगन मोहन रेड्डी. So Andhra Pradesh CM YS Jagan Mohan Reddy launched India's first online waste management platform of Andhra Pradesh Environment Management Cooperation APEMC on the occasion of World Environment Day to ensure 100% safe disposal of industrial toxic waste. So वहाँ की जो म्यूनिसिपल पार्टी है वो कोऑपरेट करेगी और ये इंश्योर करेगी जो 100% सेफ डिस्पोजल है, जो भी इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट है इसका 100% सेफ डिस्पोजल हो. APEMC has been set up as a government company to handle the industrial waste and will work in coordination with Andhra Pradesh Pollution Control Board with a strong regulatory framework. Clear है students? So आज हमने ये करंट अफेयर्स देखे थे 7th और 8th के. आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा. अगर करंट अफेयर्स वाकई में अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए इस चैनल को, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. And don't forget to press the bell icon button to get the latest notification and updates. So thank you all of you and have a nice day and enjoy the day.